हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2025 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय में से आने वाले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करना भी सीखेंगे। यह पूरा वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर तैयारी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखना। और अगर अध्याय 8 के कुल 8 अंकों में से पूरे 8 अंक लाना चाहते हो तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद यहाँ जितने भी प्रश्न हैं उनका एक बार अभ्यास अच्छे से जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा आपकी प्रत्येक पाठ्यपुस्तक के गणित पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय से संबंधित विभाग के द्वारा जारी किए गए ब्लू प्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाए गए हैं। तो आप अगर प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इस अध्याय की बात करें तो ये कुल 8 अंकों का अध्याय है और यहाँ से कुल 4 प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, एक रिक्त स्थान के प्रकार का होगा, एक लघुत्तरात्मक टाइप का होगा और एक निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न होगा। तो इन 4 प्रश्नों में से कुल टोटल 8 अंकों की अगर तैयारी करोगे तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखोगे। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने इस पूरे चैप्टर में से 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटा है आपके लिए, तो आप उन सभी 30 प्रश्नों की तैयारी जरूर कर लेना। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के एबे सैदे वाले प्रश्न। यहाँ से एक अंक का एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोस 60 डिग्री का मान है। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन छांटना है जिसका उत्तर कोस 60 डिग्री के बराबर आता है। तो याद रखो बच्चों, कोस 60 का जो मान होता है ना, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, सभी को पता ही होगा। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये होती है कोस 60 डिग्री की वैल्यू। लेकिन अब यहाँ 4 ऑप्शन में से किसकी वैल्यू 1/2 है वो हम देखेंगे। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। सेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2, इसके लिए ये आंसर में हमारा सही नहीं है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, स ऑप्शन। साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो स ऑप्शन इसका राइट हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोस 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान है। 4 ऑप्शन में से हमें चेक करना है कि कौन से वाला मान सही है। तो देखो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 30 का मान गुणा में कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और गुणा में साइन 60 डिग्री का मान √3/2। सारे मान लिखकर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो √3 और 1 का गुणा √3 बटा में 2 का 2 से गुणा 4, माइनस इधर √3 और 1 का गुणा √3 और बटा में 2 का 2 से गुणा 4। √3/4 माइनस √3/4 दोनों मान हो जाएंगे कैंसल आउट, तो हमारे पास केवल बचेगा 0। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 0 होगा, जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा ए, 0। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कोस 45 डिग्री डॉट कोसेक 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, का मान होगा। कोस 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है और कोसेक 45 का मान √2 होता है। तो दोनों मान अपने आप से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास केवल क्या बचा, √2 और √2 कैंसिल हो गया, तो 1 इसका आंसर आ गया, तो जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है। tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो सोल्व करते हैं। tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। ये किसका मान होता है, tan 30 का। हमें tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है, तो इसका कर दीजिए स्क्वायर यानी वर्ग, तो ये बन जाएगा 1/3। 1/√3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 होता है, तो 1/3 इसका उत्तर हुआ, जो कि ऑप्शन ब में दिया हुआ है। तो ब ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा।
ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है निम्न में से 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो ये एक सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। 4 ऑप्शन में से द ऑप्शन पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये इसका राइट आंसर है। तो द ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, आगे है इसके बाद छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 × में है साइन 30 डिग्री बटा कोस 60 डिग्री का मान होगा। 2 × साइन 30 डिग्री बटा कोस 60 डिग्री का मान। तो सोल्व करते हैं, इसमें मान रखते हैं कोणों के मान। पहले 2 की जगह 2, फिर इंटू में ऊपर कितना है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और बटा में कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान भी कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये 1/2 और ये 1/2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गई। तो केवल हमारे पास क्या बचा? 2 बच गया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 2। तो ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्न में से 10a के बराबर पद नहीं है। 10a के बराबर पद नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इन 4 आंसर में से एक आंसर छांटना है जिसकी वैल्यू 10a के बराबर नहीं बनती है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें 1/cot a, और 1/cot a तो आपको पता ही है 1/cot a ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10a का। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। 10a तो हमारा क्या है? 1/cot a के बराबर ही होता है। दूसरा है sin a/cos a। तो sin a/cos a ये भी 10 का एक फार्मूला होता है। sin a/cos a बराबर में क्या होता है? 10a। ये भी हमारा आंसर है। 10a के बराबर पद है, ये भी 10a के बराबर पद है। तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। तीसरा sin a sec a। sin a sec a। अब आप जानते होंगे sin a और sec a इसके गुणा में है, तो sec का मतलब होता है 1/cos a। 1/cos a, तो ये बन जाएगा sin a/cos a, और sin a/cos a वापस से 10a में बदल गया। यानी हमारे इस क्वेश्चन के लिए ये भी हमारा 10a के बराबर है, ये भी 10a के बराबर आया है, और ये वैल्यू भी 10a के बराबर आई है। तीनों ही मान 10a के बराबर है। तो इसका लास्ट ऑप्शन सभी 10a के बराबर है। ये हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन द सही आंसर होगा। ओके, आई होप आपको अब तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। शेयर करना चाहें तो अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे है 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान होता है। 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो हमारी एक पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू को किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। अब हमें 1 - cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इस cos स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचा? केवल साइन स्क्वायर थीटा बच गया। साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू हमसे ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इसका उत्तर होगा, जो कि ब ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसका मान 0 है? इन 4 ऑप्शन में से जो वैल्यू दे रखे इनमें से किसका मान 0 आता है? तो देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। टेन 90 डिग्री का मान अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 0 किसका मान है? 0 ब ऑप्शन में दिया हुआ है, कोस 90 डिग्री, इसका मान 0 है। तो ये हमारा ब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये एबेसेदा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अब तक 9, और 10वां और अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 5/3 दिया है। थीटा होगा, साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है? साइन थीटा बराबर 5/3, ये हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है।
अब आप एक बात नोट करें कि हमें जो उत्तर दे रखे हैं ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये कौन से कोण है? विशेष कोण है। और विशेष कोणों पर तो साइन थीटा का मान कभी भी 5/3 होता नहीं है, तो ये तीनों ही आंसर इसके नहीं होंगे। दूसरी बात अगर हम देखें तो न्यून कोण थीटा के लिए 5/3 साइन थीटा का मान पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थीटा का मान 0 व 1 के मध्य होता है, 0 व 1 के मध्य साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 0 व 1 के मध्य होता है। देखो साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री पर मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री पर 1/√2, फिर आगे अगर 60 डिग्री पर देखें तो √3/2 और लास्ट 90 डिग्री पर 1। तो 0 से बढ़ता हुआ क्रम है। देखो 0 को तो मैं 0 लिख रहा हूँ, और 1/2 का मतलब 0.5 होता है, और 1/√2, √2 का मतलब होता है 1.414। जब हम इससे भाग देंगे तो लगभग उत्तर आएगा 0.72, ये आंसर आएगा। और √3/2, ये देखो √3 का मान 1.732 होता है, और जब हम इसमें 2 का भाग देंगे 1.732 में 2 का भाग देने पर कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.86, कुछ ऐसा इसका मान आएगा, 865 जो भी मान आएगा, और लास्ट जो 1 है। तो देखो 0 से बढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं, और आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में है, जबकि ये 5/3 जो दिया हुआ है ना, इसका मान कितना आएगा? 1.66 आ रहा है। तो ये तो 0 1 से बड़ा हो गया, तो ये मान तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो क्या होगा? ऑप्शन द, ऐसा संभव नहीं है। कोणों के मान से भी आप आइडिया लगा सकते थे, या इसकी वैल्यू को देखकर भी आपको आइडिया लग जाता कि 5/3 का मतलब क्या हुआ, कि 5/3 में 5 जो है ना वो क्या है? बड़ी वैल्यू है, ऊपर बटा में नीचे छोटा मान है, इसलिए भाग देने पर 1 से बड़ा उत्तर आएगा। और अगर हम इसमें दूसरा तरीका देखें, साइन थीटा जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज की। तो क्या सबसे बड़ी भुजा 3 होगी? 5 तो उससे भी बड़ा है, तो सबसे नीचे वाला जो मान होता है ना वो बड़ा मान होना चाहिए। तो हम इससे भी आइडिया लगा सकते थे कि ये क्वेश्चन गलत है, साइन थीटा बराबर 5/3 संभव नहीं है न्यून कोण के लिए। तो ये आंसर इसका आना था द ऑप्शन। आगे इसके बाद हमारे दूसरे टाइप के जो प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ये भी 1-1 अंक के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है। तो यहाँ पर दे रखा है जहाँ ए एक न्यून कोण है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये एक सरल समीका है, तो इसका आंसर 1 बन जाएगा। आगे इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें न्यून कोण थीटा बराबर डैश के लिए सदैव टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो जो टेन थीटा और कोट थीटा के मान किस कोण पर बराबर होते हैं? तो आपको पता होगा टेन 45 डिग्री पर मान आता है 1, और कोट 45 डिग्री पर भी क्या होता है? मान होता है 1। कोट 45 का मान और टेन 45 का मान 1 होता है, यानी थीटा का मान क्या आ गया? 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला, साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का मान डैश होता है। तो इसमें मान रख के इसे सॉल्व करो। साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालेंगे। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, प्लस में कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो 0 + 1 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। तो साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस तरह से कोई भी कोणों के मान आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है ना वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0 होगा यदि थीटा बराबर डैश हो। थीटा का मान बताना है और हमें ये दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। तो इसे सोल्व करते हैं। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो 0 + 1 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा
1/2, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना था 1, तो 2 चला गया बटा में, साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1/2। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, अगर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगेगा, स्क्वायर हटाने पर 1/√1/2 का वर्गमूल, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√2। और ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा बराबर आ जाएगा साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि थीटा का मान 45 डिग्री होगा। तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, आप शॉर्ट में भी समझ सकते थे। 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान -1 बराबर 0 है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, 2 बटा में चला गया, फिर कैलकुलेशन करके यहाँ पर पहुँचे और इसके बाद थीटा की वैल्यू अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती है। ये माइंड में भी कैलकुलेशन चल सकती थी, तो इसका आंसर आ गया 45 डिग्री। अगला रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोसेक थीटा बराबर √2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा का मान बराबर डैश होगा। कोसेक थीटा कितना दिया हुआ है, कोसेक थीटा बराबर √2 दिया हुआ है और हमें निकालना है वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा का। तो पहले तो आप देखो कोसेक थीटा का मान कब होता है √2, तो हम चेक करते हैं कि कोसेक 45 डिग्री का मान होता है। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। थीटा का मान क्या आ गया, 45 डिग्री। अब अगर थीटा 45 है तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर 45 डिग्री। और आप सभी जानते हैं टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आंसर इसका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, यदि कोसेक थीटा बराबर √2 हो तो टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा कितना दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है 1/√2। तो यहाँ से हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे साइन 45 डिग्री, 1/2 साइन 45 का मान होता है। तो यहाँ थीटा की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कि थीटा बराबर तो आ गया 45 डिग्री। अब थीटा का मान 45 डिग्री है, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा -1। तो कोस स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस में 1। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इसका कर दीजिए स्क्वायर और माइनस में लिख दीजिए 1। कोस 45 की वैल्यू हमने लिख कर उसका स्क्वायर करा है, तो ये आ जाएगा 1/2 -1। 1/2 -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, 1/2 माइनस का, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2। कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इसकी वैल्यू आई है, लघुत्तम लेके या डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन ए बराबर कोस ए दिया है, जहाँ ए न्यून कोण है तब ए का मान होगा। साइन ए और कोस ए दोनों बराबर है, तो एक क्वेश्चन हमने किया था टेन ए बराबर कोस ए, बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन है। साइन ए बराबर है कोस ए, तो ए क्या है यहाँ पर, ऐसा कोण है जो कि न्यून कोण है। तो आपको पता ही होगा कि कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। दोनों की वैल्यू बराबर कब होती है, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। तो ए का मान यहाँ पर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है, न्यून कोण थीटा के लिए कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर डैश होता है। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बताना है हमने। तो हमारे पास सर्वसमीका तीसरी, इसमें हम यूज करेंगे सर्वसमीका थर्ड में लिखा हुआ है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें ये वाली टर्म बनानी है, तो इसका मतलब कोट स्क्वायर के माइनस में क्या होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर के माइनस में इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये कोसेक स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा।
बराबर में, अब ये तो मान यहाँ चला गया, तो ये एक जो था ना प्लस का वो इधर आएगा, तो माइनस का 1 बन जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आना था, -1 आना था। ठीक है, ये कुल 7 प्रश्न मैंने अवैध वाले के अलावा रिक्त स्थान वाले भी करवा दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। अब हमारा तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो आएगा अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्न। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। तो ये क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला देख लेते हैं, यदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे ना वो तो वस्तुनिष्ठ या हमारे रिक्त स्थान वाले थे, तो हमें उनको जैसा सोल्व करना था वैसे ही कर दिया अपनी मर्जी से। लेकिन अब ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, तो इनको मैं आपको अच्छे से सोल्व करना भी बताऊंगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, जो दिया गया है वो लिखोगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2 कोस 3 थीटा बराबर 1, ये हमें दिया हुआ है। 2 कोस 3 थीटा बराबर 1, 2 को हम उधर ले जाएंगे तो कोस 3 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बराबर में 1/2 आ गया। कोस 3 थीटा बराबर 1/2। अब 1/2 ये थीटा अपने कोस के पदों में होता है कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान होता है। कोस और कोस आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से 3 थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री बटा में 3, यानी थीटा का मान आ गया 20 डिग्री। थीटा का मान 20 डिग्री। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बीसी बराबर 15 सेमी है, AB बराबर 8 सेमी है, तो साइन ए व कोस सी का मान बताना है। साइन ए और कोस सी की वैल्यू बतानी है, और हमें जो कंडीशन दे रखी है वो आपके सामने है। हम इसमें लिखते हैं डायग्राम बनाकर, जो जो मान दिए हुए हैं वो पहले नोट करते हैं। हमें दे रखा है एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसका बी कोण समकोण है, तो ये ए बी और सी हमने नोट किया, कोण बी समकोण है। अब हमें बी सी का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये बी सी बराबर 15 सेमी और ए बी बराबर 8 सेमी, ए बी बराबर 8 सेमी। ठीक है, ये 2 भुजाएं हमें ज्ञात है। इसके बाद हमें साइन ए और कोस सी के मान निकालने हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं हमें पता है तो हम तीसरी भुजा को पहले ज्ञात करेंगे। कौन सी प्रमेय लगाकर, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो हम इस क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हल लिखकर, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम इसमें अब मान रखेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण हो गया AC, AC का स्क्वायर। आधार इसको AB को मान लीजिए, आधार AB और प्लस में लंब BC, तो BC का स्क्वायर। AC का मान हमें ज्ञात नहीं है तो AC स्क्वायर एज इट इज। AB का मान हमें पता है 8 है तो 8 का स्क्वायर, BC का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर। यहाँ से हम AC का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। 225 और 64 जब मिलाएंगे तो 289 आएगा, और 289 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। इधर से हमने क्या कर लिया, स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ से AC का मान क्या आ जाएगा, AC बराबर आ गया 17 सेमी आ गया। ठीक है, ये हमारी तीसरी भुजा आ गई। अब हमें ये 2 मान निकालने हैं, तो लिखेंगे अतः यहां पर सबसे पहला मान हम कौन सा निकालते हैं, साइन ए। अतः साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से आपको ये आइडिया लग गया होगा।
साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण। अब लंब और कर्ण और ये सारी चीजें होती है ना, कोण के सापेक्ष होती है। कोण ए ये रहा, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कौन सा होगा? BC। और बटा में कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो BC बटा AC। तो BC बटा AC में BC का मान 15 और बटा में AC का मान 17। तो ये तो आ गया 15 बटा 17। तथा लगा के हम दूसरा इसमें कोस C भी निकालेंगे। कोस C, कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? तो आधार देखो कोण के सापेक्ष, कोण कौन सा है? C। इस C की बात करें तो इसके सामने वाली भुजा, ये भुजा लंब हो गई, ये कर्ण होगी, तो ये तीसरी भुजा आधार होगी BC। तो BC बटा AC, BC बटा AC, ये आ जाएगा 15 बटा 17 आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन के भी दोनों ही ऑप्शन जो थे वो राइट हो गए, हमने आंसर इसके निकाल लिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 अंकों का। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन हम जो हमारी बुक का मेथड दे रखा है उसी को फॉलो करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमसे कुछ और भी पूछा जा सकता है। साइन थीटा के साथ टेन थीटा या कोई और मान भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमें केवल एक ही मान पूछा है, तो हमें जो दिया गया है उसको लेके चलना है, फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। दिया क्या गया है? दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5। अब आप सभी जानते हैं साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। लंब तथा कर्ण का जो अनुपात है वो 3/5 है, तो हम अनुपात के आधार पे मान लेंगे। अतः माना लंब बराबर 3 के साथ में हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं 3 के, और कर्ण बराबर मान लेंगे कर्ण बराबर 5 के। तो हमने इस तरह से त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को मान लिया। लंब और कर्ण का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात के आगे हमें कुछ ना कुछ गुणा में लिखना पड़ता है, तो हमने के लिखा है अपनी तरफ से। ये चीज़ ध्यान रखना, के जरूर लिखना होता है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े से ध्यान देने होते हैं। अब देखो हमने पहले लंब लिखा है, अब देखो कोण मैं कहाँ पे लिखूंगा? थीटा दिया हुआ है तो थीटा कोण यहाँ लिख देते हैं, ये थीटा कोण है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये भुजा कितनी आ गई? 3 के। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, ये 90 डिग्री मान ले, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण 5 के। हमें आधार ज्ञात नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज का नाम नहीं है, तो हम समकोण त्रिभुज का नाम भी लिख देते हैं ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में आएगा इसके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें हम मान रखेंगे, कर्ण है हमारा AC जिसका मान है 5K का होल स्क्वायर। आधार हमें AB दिया हुआ नहीं है, तो AB स्क्वायर एज इट इज, प्लस लंब कितना है? लंब है BC जिसकी वैल्यू 3K दे रखी है, 3K का होल स्क्वायर। 5K का होल स्क्वायर खोलेंगे 25K स्क्वायर, ये 3K स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर होगा 9K स्क्वायर। वो 9K स्क्वायर हम इधर माइनस में ले आते हैं और बराबर में आएगा AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर आ जाएगा 16K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम AB का मान निकालेंगे तो AB बराबर क्या आएगा? √16K का स्क्वायर, √16K स्क्वायर। तो AB का मान आ जाएगा, AB बराबर 16 का वर्गमूल 4 K स्क्वायर का K। AB का मान कितना आया? 4K। अब हमें मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें निकालनी है वैल्यू कोस थीटा की। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं। अतः
कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण ये होता है। आधार क्या है हमारे पास आधार है ए बी और बटा में कर्ण है ए सी। तो ए बी बटा ए सी का मान निकालेंगे, तो ए बी का मान तो है हमने अभी भी निकाला है 4 के, और बटा में कर्ण का मान 5 के। तो इसका जो राइट उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 4/5 आंसर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करके उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अज्ञात भुजा को ज्ञात करके कर सकते हो किसी भी प्रकार का इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 2 अंकों वाला। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है तथा tan a बराबर √3, तो sin a गुणा cos c का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसका बी कोण समकोण है और हमें tan a का मान दिया हुआ है √3। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे tan a बराबर √3, ये हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने के वैसे तो कई सारे मेथड है, तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बात आप इसमें ये चेक करो कि हमारा ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है। अगर मैं इसको त्रिभुज का नाम दे दूं ए बी और सी, ए कोण जो है और सी कोण है, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, ये कोण 90 डिग्री का है, कोण बी समकोण है तो 90 डिग्री का हो गया। अब देखो हमें tan a का मान दिया हुआ है 30, सॉरी √3 अब हमें वैल्यू दे रखी है, तो इससे हम ये लगा सकते हैं कि tan a बराबर एक विशेष कोण होता है उसके ऊपर tan ये √3 होता है, tan के अंदर tan 60 का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है। ओके, तो tan a और tan a दोनों तरफ है, इसका मतलब यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और हमें b का मान क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। ये प्रश्न में हमें पहले से दे ही रखा है, तो ये हमें दिया हुआ है। a का मान हमने प्राप्त कर लिया, b का मान हमें दिया हुआ है, तो कोण c अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों का योग, तीनों अंतः कोण है, तीनों का योग 180 डिग्री। कोण A का मान हमने अभी अभी निकाला है 60 डिग्री, B का मान 90 डिग्री और कोण C हमें अभी ज्ञात नहीं है, तो बराबर में 180 डिग्री। तो कोण C की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस ये 60 और 90 150 जुड़कर इधर आकर माइनस में हो गए। कोण C का मान 180 में से 150 घटाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। यानी ये कोण तो हमने निकाल लिया 60 डिग्री और ये कोण निकाल लिया 30 डिग्री। बस तीनों कोण हमें त्रिभुज के ज्ञात हो गए। अब हमें निकालना है sin A cos C का मान, तो हम यहाँ लिखेंगे sin A cos C, तो बराबर में लिख देंगे sin A कितना है 60 डिग्री, sin 60 डिग्री और इसके गुणा में cos C कितना है 30, तो 30 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 और कोस 30 का मान भी सेम होता है √3/2, तो इसका उत्तर आ जाएगा √3 और √3 3 बन जाएगा और 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा, 3/4 इसका राइट आंसर हो गया। एक तो ये मेथड था। दूसरे मेथड में हम क्या करते, जैसे ये 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो फिर tan a होता है लंब बटा आधार, शॉर्ट में बता रहा हूँ, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार की वैल्यू क्या आ जाती है √3/1। हम इसमें लंब और आधार को मान लेते, लंब को मान लेते √3 के, आधार को मान लेते 1 के, यानी कि कर्ण हमने फिर ज्ञात करना था, और कर्ण जब ज्ञात हो जाता तो तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती, और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती है तो आप कोई से भी मान ज्ञात कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज होता। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है। ये वाला मेथड भी इजी लगा इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। कारण ये था कि यहाँ पर जो ये वैल्यू हमें दे रखी है ना √3, ये tan का एक विशेष कोण के ऊपर मान होता है, तो हमने उस मान का यूज़ कर लिया। अगर यहाँ कुछ और होता 3/2 या 5/7 ऐसा कोई मान होता तो हम फिर ऐसे नहीं करते, क्योंकि फिर कोण ज्ञात ही नहीं होता, कोण A ज्ञात नहीं होता, ना कोण B ज्ञात, B तो दिया हुआ, कोण C ज्ञात नहीं होता, फिर ये मेथड काम में नहीं आता।
फिर हमें एक समकोण त्रिभुज बना के उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात करके ही इस क्वेश्चन को आगे करना पड़ता। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों ही तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो, विशेष कोण पर मान रख के भी कर सकते हो। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यदि tan a + b बराबर √3 है और sin a - b बराबर 1/2 है दिया है, जहां a का मान कोण b से अधिक है तथा a + b का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, तो a व b ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है उसको हम यूज़ करेंगे। दिया क्या है, दिया गया है क्या दिया गया है बच्चों, हमें दिया हुआ है पहली समीकरण में 10 में एक समीकरण दे रखी है, tan a + b का मान कितना दिया हुआ है, √3। अब आप सभी को पता ही होगा tan a + b बराबर √3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan का ही एक मान होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री पर √3 आ जाता है। तो दोनों तरफ जब 10 आ गया ना, तो 10 और 10 आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, तो हमें बच जाएगा यहाँ पर a + b की वैल्यू बराबर में 60 डिग्री। और अगर यहाँ से हम a का मान निकालें तो a का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री - b। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अभी हमने क्या किया है, ये जो पहला स्टेटमेंट दे रखा था ना, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली a + b की, दोनों तरफ 10 लाकर, फिर a + b की वैल्यू निकालने के बाद हमने a का मान भी निकाल लिया। अब तथा लगाकर अब दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। तथा हमें ये भी तो दिया हुआ है ना कि sin a - b बराबर 1/2। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। sin a - b बराबर साइन कितने डिग्री का मान होता है, ये 30 डिग्री का मान होता है। तो ये साइन आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a - b बराबर 30 डिग्री। अब a - b, अब समीकरण 1 से मान रखेंगे तो हमें a की जगह पर लिखना होगा 60 डिग्री - b, और फिर ये वाला -b बराबर में 30 डिग्री। -b और -b माइनस के 2b बराबर 30 डिग्री - 60 डिग्री। ये 30 डिग्री इधर आके 60 डिग्री हो गया माइनस का, 60 डिग्री इधर आके माइनस का हो गया। अब माइनस के 2b बराबर हो जाएंगे माइनस के 30 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सोल्व करने पे 15 डिग्री आ जाएगी। b का क्या मान आ गया, 15 डिग्री आ गया, b की वैल्यू 15 डिग्री। ओके, अब हम पुनः लिखेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे। पुनः समीकरण 1 से a बराबर क्या है, 60 डिग्री - b की जगह पर लिख दीजिए 15 डिग्री, तो a बराबर आ जाएगा 60 में से 15 घटाएंगे 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने a और b दोनों ही ज्ञात कर लिए। ये हमारा दोनों आंसर हो जाएंगे, a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दिया। आगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कोट ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोट ए को सेक ए के पदों में लिखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो, हमें जब भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना होता है ना, तो सर्वसमीकाओं का या इनके आपस में जो संबंध होते हैं ना, उनका हेल्प लेना पड़ता है। हमारे पास 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहली तो है sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बराबर 1। फिर दूसरी है 1 + tan स्क्वायर ए या थीटा, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। और तीसरी सर्वसमीका है 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये है 3 सर्वसमीकाएं। अब इन तीनों सर्वसमीकाओं में से हमने वो सर्वसमीका लेनी है जिसका यूज करके हम कोट को सेक के पदों में व्यक्त कर सकें। सबसे पहले आप देखो, ऐसी सर्वसमीका जिसमें कोट भी आता है सेक भी आता है, तो ऐसी तो डायरेक्ट तो कोई दिख नहीं रही। इसमें देखो सेक है कोट नहीं है, इसमें कोट है सेक नहीं है, इसमें दोनों ही नहीं है।
तो इन दोनों सर्वसमीकाओं में से कोई एक सर्वसमीका हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से हम अपना अगर दिमाग अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा सेक इसमें दिया हुआ है लेकिन कोट नहीं है, परंतु हमें ये भी पता है जो 10 होता है ना, अगर हम उसका उल्टा करेंगे तो वो कोट में बदल जाएगा, यानी कि इस 10 को हम कोट के पदों में लिख सकते हैं। बस इसी चीज़ को हमने देखना था, यानी ये सर्वसमीका हमारी इस क्वेश्चन में काम में आएगी। तो हम सर्वसमीका दूसरी का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। पहले हम यहाँ नोट करेंगे सर्वसमीका 2, सर्वसमीका सेकंड से बीजगणितीय अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका भी लिख देना आप अगर पूरा डिटेल में लिखना चाहो तो। सर्वसमीका सेकंड क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब देखो हमें इस तरफ चाहिए कोट और इस तरफ चाहिए सेक, तो इस 10 को हम कोट में बदलें उससे पहले इस एक को यहाँ से हटा दो, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब 10 जो है ना ये कोट में बदला जाएगा 1 बटा कोट स्क्वायर ए और बराबर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसका अगर हम व्युत्क्रम लेंगे, अब एक कोट स्क्वायर बटा में चला गया, तो अगर मैं इसका व्युत्क्रम लूँगा तो इस संख्या के अपने आप ही व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ स्टेप जो आएगा ना वो कैसे आएगा, कोट स्क्वायर ए बटा में 1 करेंगे, इसके उल्टा करेंगे इसे, तो बटा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा पूरे का ही। तो ये बन जाएगा 1 ऊपर और नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगी हुई है, स्क्वायर हटा दीजिए, तो कोट स्क्वायर ए का अब बन जाएगा कोट ए बराबर दूसरी तरफ लग जाएगा अंडर रूट 1 बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये बन जाएगा कोट ए बराबर 1 का 1 और बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। 1 का वर्गमूल 1 होता है इसलिए डायरेक्ट आ गया। ये हमने इस तरह से इस क्वेश्चन में कोट ए को सेक ए के पदों में निरूपित कर दिया या व्यक्त कर दिया। आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। सर्वसमीकाओं का आपस में रिलेशन ध्यान में रखना है। आगे इसके बाद 7वां क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू में है इसके 1 माइनस साइन थीटा को सरल कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2 अंकों में ये क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफ़ी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसके मल्टीप्लाई में हमारा दूसरा जो ब्रैकेट है वो है 1 माइनस साइन थीटा। सोल्व करना है इसे, तो कैसे सोल्व करेंगे, सेक और टेन को हम कोट साइन कोस के पदों में लिखते हैं। 1 बटा हो जाएगा कोस, 1 बटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बटा कोस थीटा और इसके गुणा में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब इन दोनों का ले लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम आएगा इनका कोस थीटा और ऊपर डायरेक्ट जोड़ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और पूरे के गुणा में है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर है और 1 माइनस साइन थीटा भी ऊपर है, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों आया ये, चूंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज़ करने पर ये आ गया, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसके पूरे के बटा में क्या है, बटे में है इसके कोस थीटा। अब आपको ये पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा है यानी कि कोस 2 बार आया हुआ है, नीचे सिंगल कोस थीटा है, 2 बार में से 1 बार वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अकेला कोस थीटा इसका आंसर आ जाएगा आखिर में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो ये थे 2-2 अंकों वाले कुछ क्वेश्चन। आगे 3 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसके 7वें के बाद 8वां 9वां 10वां। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू निकालनी है हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की। हमें क्या दिया हुआ है, 3 कोट ए बराबर 4। अब आप इस 3 को इधर ले आइए, तो कोट ए का मान क्या हुआ, कोट ए का मान हो गया 4/3। कोट ए का मान 4/3 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो टेन ए का मान क्या आ जाएगा, कोट का उल्टा होता है, कोट का उल्टा करेंगे तो 3/4 आएगा। अपने कोट ए का मान 4/3 था, टेन ए का मान 3/4 आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं कि इस क्वेश्चन को कोट ए बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को आगे कैसे करते, कोट का फार्मूला लिखते, आधार बटा लंब, आधार और लंब का ये अनुपात दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करते पाइथागोरस प्रमेय से, तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती, फिर उसमें से आप टेन का मान निकाल के फिर रखते। इतना सब करने पर भी इसका उत्तर सेम आना था ये। अब हमें डायरेक्ट पता है कि टेन और कोट में आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अगर यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या ऐसा कुछ लिखा होता, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा होता, तब हम फिर सोचते, फिर हम उस मेथड से करते। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर लिया। अब यहाँ पर लिखो, अतः जो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए होगा 3/4 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के बटा में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो ये बनेगा 1 माइनस 9/16 और बटा में इसके 1 प्लस 9/16। 1 प्लस 9/16 और 1 माइनस 9/16 को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 16 माइनस 9/16 और बटा में 16 प्लस 9/16। बटा में इसके भी 16 है, बटा में इसके भी 16 है, तो बटा वाले मान आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो केवल हमारे पास बच जाएगा 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 7 होता है, और बटा में 16 प्लस 9 होता है 25, 7/25 इसका राइट आंसर आ गया। ये वाला कैसे कटा, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इस वाले वैल्यू को जब ऊपर गुणा में ले जाओगे ना, तो नीचे वाला मान गुणा में चला जाएगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के गुणा में और भाग में हो गए, तो आपस में कट गए, बस ये ध्यान रख लो। ठीक है, बटे के नीचे बटा है, और तो दोनों के जो बटा में संख्या है ना वो आपस में कट जाती होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में, 1 नंबर का भी ये क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री। मान रखते हैं इसमें 2 सबसे पहले, फिर साइन 45 का मान 1/√2 और इसका कर दीजिए स्क्वायर, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 इंटू में कोट 60 का मान, कोट 60 का मान होता है 1/√3, इसका भी कर दीजिए स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर होता है, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, प्लस 1/√3 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये 1/3 आएगा, प्लस में 3 इंटू में 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होता है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास केवल क्या बचा, एक तो 1 बच गया, फिर 1/3 बच गया और प्लस में 1 बच गया। अब इनको सोल्व करेंगे तो 1 और 1 2, 2 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेंगे इसका, बटा में 1 लगाकर, तो एलसीएम इसका 3 आएगा, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 1, 6 और 1 7, 7/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसे 7/3 को लिख सकते हो 2 सही 1/3, ये भी लिख सकते हो, और 2 सही 1/3 यहाँ पर भी लिख सकते थे, 2 प्लस 1/3 है, तो 2 तो पूरे भाग है ना, 2 पूर्ण भाग है और 1/3 अपूर्ण भाग है, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे ऐसे। ठीक है, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। आगे इसके बाद 2 अंकों का 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेन 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान। तो अच्छा सा क्वेश्चन है ये, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री,
देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको मान ज्ञात होने चाहिए। √3 होता है tan 60 का मान, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 इंटू cos 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर खोला 3 आ गया, फिर 3 गुणा √3/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3/4 आएगा। सोल्व कर लेंगे इसे आगे, तो 3 प्लस 3 3 9, 9/4। अब ये बन जाएगा, अपने इसका लघुत्तम लेंगे, इसके बटा में 1 लिखेंगे तो ये बनेगा 4, और इधर आएगा 1 है इसके बटा में तो 4 से गुणा होगा 12, 12 प्लस 9 21, 21/4, 21/4 इसका राइट आंसर आ गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि 2-2 अंकों वाले क्वेश्चन थे। अब तक हमने बहुविकल्पिक प्रश्न, अवैधता वाले और रिक्त स्थान वाले प्रश्न और 2 अंकों वाले लघु उत्तरात्मक प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अब हम इसके अगले प्रकार के प्रश्नों पे चलते हैं। तो इसके बाद हमारे अगले प्रश्न है अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक टाइप के जो प्रश्न होते हैं, 4 अंकों के ये प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से भी आपको बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न मिलेगा त्रिकोणमिति से संबंधित, जिसमें हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना होता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। 2 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, तो दोनों ही प्रश्न अगर अपने को दे रखे हैं सिद्ध करने के लिए तो दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के हो गए, टोटल मिला के 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोट ए बटा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं और इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट है वो भी सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं इसका, जिसमें हमें सिद्ध करना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोट ए बटा 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। तो नोट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो सिद्ध करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें पहला जो स्टेप होता है ना वो तो एज इट इज़ क्वेश्चन को नोट करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दोबारा से नोट कर रहा हूँ। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और बटा में इसके 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस कोट ए बटा 1 माइनस टेन ए। ठीक है, ये हमें इसके ऊपर स्क्वायर लगा के लिखा हुआ दिया हुआ है। अब सिद्ध करने वाले जो स्टेप होते हैं उसमें सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना पड़ता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और इसके बटा में है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बटा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सोल्व करेंगे इसे कैसे, तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हमें दिया हुआ है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर ए। हमने 10 के पदों में इसको चेंज कर लिया। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है तो कोट स्क्वायर ए को हमने 10 के पदों में लिखा है। कोट बराबर होता है 1/10, तो कोट स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 बटा कोट स्क्वायर ए का टेन स्क्वायर ए बन गया बटा में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो नीचे वाला एज इट इज लिखेंगे हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेम आ गया। ओके, अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर वाली वैल्यू को हम देखें, सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ऊपर वाली वैल्यू में, ऊपर वाली वैल्यू में हमें प्राप्त होगा ये टेन स्क्वायर ए, इसके बटा में 1 लगाकर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम बन जाएगा इसका टेन स्क्वायर ए। एलसीएम क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर बन जाएगा टेन स्क्वायर ए और ऊपर बनेगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। आया कैसे, तो देखो इसके बटा में 1 है, दोनों का नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इनका तिरछा गुणा कर दिया, टेन स्क्वायर ए आ गया, इधर इनका तिरछा गुणा कर दिया तो 1 आ गया। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर ए और नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को जब हम देखेंगे तो नीचे वाला जो मान है ना, इसके बटा में हम 1 अपनी तरफ से लगाकर इस पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। तो ये सबसे पहले इस वाली वैल्यू को लिख रहे हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 को पहले लिख दिया और टेन स्क्वायर ए को बाद में लिख दिया और इसके बटा में टेन स्क्वायर ए, गुणा में इसके क्या आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 है तो 1 चला गया ऊपर और नीचे आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कटने वाली वैल्यू को काटेंगे, ये दोनों आपस में कट गई पूरी वैल्यू ये, तो बच गया क्या 1 बटा टेन स्क्वायर ए।
ये बन गया 1/10 स्क्वायर ए। ये बच गया हमारे पास 1/10 स्क्वायर ए। चाहो तो इसे कोट स्क्वायर ए लिख दो। अब ये आगे हल नहीं होगा, तो अब हम इसके राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास जो दे रखी है उसको लेकर हम आगे सोल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है RHS बराबर 1 माइनस कोट ए और बटा में है 1 माइनस 10a और पूरे के ऊपर लगी हुई है स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसे तो स्क्वायर को छोड़ दीजिए, एक बार बाकी हल कीजिए। 1 माइनस ये बन जाएगा 1/10a, 10 के पदों में लिख लिया इसे, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे इसके 1 माइनस 10a, बाहर इसके स्क्वायर तो है ही। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे हम। इसका जब लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लघुत्तम में आएगा नीचे 10a और इसके बटा में 1 लगाने पर 10a का 1 से मल्टीप्लाई 10a माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और इस पूरे के बटा में नीचे है 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a और इस पूरे के बाहर स्क्वायर तो है ही पहले से ही लगा हुआ, वो लगा दिया हमने। अब ये वैल्यू को देखो, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे वाली वैल्यू के सेम है, बस माइनस का फर्क है। माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो सेम हो जाएंगे। माइनस इस ऊपर वाली वैल्यू में से जब कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे ना तो इस स्क्वायर के कारण वो फिर से प्लस में बदल जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू में अब माइनस लेने पर क्या हुआ कि ये माइनस की वैल्यू प्लस की होगी, यानी 1 माइनस 10a आ जाएगा। ये 1 माइनस 10a और बटा में क्या आया इसके 10a, बटा में आ गया 10a और इसके गुणा में ये 1 माइनस 10a है, इसके बटा में कहीं ना कहीं 1 है लिखा हुआ, दिख नहीं रहा हमें, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/1 माइनस 10a, ये बन गया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ये दोनों वैल्यू आपस में हो जाएंगी कैंसल आउट। कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास केवल बच गया 1/10a और 1/10a के ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1/10 स्क्वायर a। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया LHS बराबर RHS इति सिद्धम। हमने LHS और RHS को अलग अलग करके सोल्व किया और वो दोनों बराबर आ गए। ये था इसका पहला पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें जो वैल्यू दे रखी है ना इस क्वेश्चन की, इसको लेके चलना है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे नोट करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हमने क्वेश्चन को नोट कर दिया, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है 10a माइनस साइन a, इसके बटा में 10a प्लस साइन a, 10a प्लस साइन a। तो इसे सोल्व करते हैं अगले स्टेप में। 10 का अपने वैल्यू रखेंगे, 10 होता है साइन a बटा कोस a, साइन a बटा कोस a माइनस साइन a को लिखेंगे साइन a माइनस अपॉन में 1, ठीक है, साइन a के बटा में 1 लगा दिया। दूसरी तरफ नीचे सेम वैल्यू है, अपने इसमें से लिखेंगे 10a को लिखेंगे साइन a बटा कोस a माइनस प्लस साइन a बटा साइन a बटा में आ जाएगा 1। चलिए इसे अब हम अगले स्टेप में सोल्व करते हैं। तो हमारे पास लघुत्तम लेकर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा लघुत्तम लेके सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें से साइन को ले लेंगे कॉमन। साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है। तो यहाँ ऊपर वाले स्टेप में से एक साइन को कॉमन ले लेते हैं हम, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। साइन ए को हमने अगर कॉमन ले लिया तो ऊपर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 कोस ए। देखो साइन चला गया बाहर तो यहाँ 1 बच गया, 1 कोस ए और माइनस यहाँ से साइन जब हमने कॉमन लिया तो बटा में भी 1 बच गया, ऊपर भी 1 बच गया, 1/1 यानी 1 बच गया, ये बच गया।
सेम ऐसे ही हमने नीचे वाले स्टेप में भी करना है। इसमें और इसमें से भी एक साइन कॉमन आ रहा है, साइन हमने ले लिया कॉमन, तो ये बच गया 1/cos A माइनस साइन ए में से साइन ए कॉमन ले, प्लस में है ये, प्लस में आ जाएगा cos A। ये वैल्यू साइन ए और साइन ए आपस में हो गई कैंसल आउट, और 1/cos होता है sec A माइनस 1, और इसके बटा में भी क्या आ जाएगा, बटा में आएगा 1/cos हो गया sec A प्लस में 1। देखिए यही हमने प्रूव करना था, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। एक मिनट अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, RHS के बराबर आ गई। फिर हम एरो का निशान लगा के लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये दोनों हमारे वैल्यू बराबर हो गए, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूव। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को कर सकते हैं सिद्ध। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम इसके अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। इसमें भी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले में साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटा 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए और बराबर में 10 ए दे रखा है। दूसरे में साइन ए बटा 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए बराबर 2 बटा साइन थीटा। ये दो क्वेश्चन है, तो दोनों को हम अगर प्रूव करेंगे तो हमें दो नंबर के ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको एग्जाम के अंदर, बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है केवल एक क्वेश्चन दे दिया जाए और उसके अथवा में एक क्वेश्चन मिल जाए, तो जरूरी नहीं है कि दो क्वेश्चन आएंगे, सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है ना, वो हम नोट करते हैं, नोट करके फिर आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है उसमें हमें जो वैल्यू दे रखी है, जो भी मान दिया हुआ है वो हमने नोट कर लिया पहले स्टेप में। फिर उसके बाद अब हम इसका LHS लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद हम इसको आगे लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटा में क्या है, इसके बटा में हमें दिया हुआ है 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। इसको 10 ए के बराबर प्रूव करना है। 10 यानी कि साइन ए बटा कोस ए। इन दोनों वैल्यू में से साइन ए कॉमन आ रहा है, साइन ए को लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन क्यूब ए, क्यूब की जगह स्क्वायर आ जाएगा, एक स्क्वायर, एक साइन हमने कॉमन लिया हुआ ना, तो स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। ओके, अब नीचे क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू में देखो कोस यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है, तो कोस 1 ले लीजिए कॉमन, कोस ए, तो यहाँ से बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ये बच गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा ना, वो मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ इस जगह पे। अगला स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, काफ़ी जगह पड़ी है तो यही इस जगह को यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले देखो साइन ए बटा कोस ए, ये तो 10 ए बन गया। इसके बाद ये वाला जो स्टेप है ना, इसको हमने यहाँ से, क्योंकि 10 ए चाहिए तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होने चाहिए। तो देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास। तो चाहे तो आप इसे साइन में बदल लीजिए, चाहे इसे कोस में बदल लीजिए, हमें एक वैल्यू में रखना है। तो हम इसको किस में बदलेंगे, साइन में बदल लेते हैं। देखो क्या आता है, साइन ए पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू इसके आगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये तो साइन में है इसलिए हमने इसको छेड़ा नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू आपको नीचे वाली वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, कोस ए एज इट इज़। अब देखो 2 कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर ए का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ब्रैकेट बंद, फिर आगे माइनस का ये वाला 1 और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब सोल्व करेंगे आगे, तो साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और बटा में अब देखना कैसे क्या क्या बनते हैं। नीचे तो कोस ए आ गया, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस, फिर 2 का अंदर और गुणा, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 का साइन स्क्वायर ए से गुणा, और फिर माइनस का 1। बस अब एक स्टेप और आएगा और सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाला स्टेप एक जैसा ही है, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। नीचे वाले स्टेप में भी अब ज़्यादा चेंज नहीं है। कोस ए देखो
2 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 1 बच गया, और 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज। तो देखो आप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम स्टेप हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो केवल हमारे पास क्या बच गया अब यहाँ पर, साइन ए बटा कोस ए बच गया। और ये हमें पता ही है कि ये 10 ए होता है साइन ए बटा कोस ए, और ये हमारा राइट हैंड साइड वाला पद है, आर एच एस के बराबर है, तो इस तरह से हमने एल एच एस बराबर आर एच एस ये हमने प्रूव कर दिया। तो लास्ट में इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया है। आगे इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसके सेकंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों, साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा और बराबर में 2 बटा साइन थीटा, इसके बराबर हमने प्रूव करना है। तो हम पहले इस क्वेश्चन में ये हमने स्टेप लिखा इसका, और अब हम इसमें राइट हैंड साइड के साथ LHS साइड को कंपेयर करेंगे, बराबर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा और इसके बटा में है 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा और इसके बटा में है साइन थीटा। देखो, जो हमारी राइट हैंड साइड है ना, वो सिंगल सी वैल्यू है, छोटी सी वैल्यू है, यानी इन वैल्यूज़ को इकट्ठा करना पड़ेगा लघुत्तम लेके। तो हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले नीचे अलग अलग वैल्यू है, इधर 1 प्लस कोस थीटा है, इधर एक अकेला साइन थीटा है, तो इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अगला स्टेप हमारा होगा इसमें ब्रैकेट जो है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। नीचे वाली वैल्यू है साइन स्क्वायर साइन थीटा और इनटू में है 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है, एज इट इज आ गया, प्लस यहाँ बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 कोस थीटा और प्लस में बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा और कोस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का सम जोड़ करने पर 1 आता है, तो इनको इकट्ठा लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इकट्ठा लिख दिया और प्लस में 1 प्लस 2 कोस थीटा और बटा में जैसे चल रहा है पहले से ही वही मान साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। देखो बच्चों, हमारा जो राइट हैंड साइड है ना, वो केवल ये है 2 बटा साइन थीटा, तो बटा में साइन थीटा तो आ रहा है, बस 1 प्लस कोस थीटा को हटाना है, ऊपर वाली सारी वैल्यू हटानी है, ऊपर केवल 2 लेकर आना है, 2 आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 1 ये वाला और प्लस में 2 कोस थीटा और बटा में अभी कोई चेंज नहीं है, बटा में जैसा मान है वैसे ही चल रहा है, साइन थीटा और इनटू में 1 प्लस कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 और 1 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा, 1 और 1 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा और इसके बटा में बटा वाली वैल्यू एज इट इज है साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, इन दोनों वैल्यूज में से हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास केवल बचेगा, देखो इन दोनों वैल्यूज में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा ऊपर 2 कॉमन लेने पर, और बटा में हमारे पास क्या है, सेम चला आ रहा है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू आपस में हो जाएगी कैंसल आउट, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो केवल हमारे पास क्या बच गया, 2 बटा साइन थीटा, और यही हमारा क्या था, RHS था। RHS के बराबर प्रूव हो जाने के बाद LHS बराबर RHS ये लिखना होता है और इसके बाद इति सिद्धम करना होता है आखिर में, तो इति सिद्धम हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया है। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद इस
वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। तो 2 ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट है इसको लेकर चलेंगे, इसको सोल्व करेंगे और फिर दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे। तो देखो हमें पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है ना, वो ये है वैल्यू हमारे पास LHS और RHS हमने दोनों नोट कर दिए। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा आगे करके। सोल्व कर रहे हैं, इसे हल कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा आगे कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ लिख देते हैं हल, इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसकी LHS साइड को लेकर चलेंगे। LHS साइड में हमें क्या दिया हुआ है, अंडर दी रूट, और रूट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा बटा में 1 माइनस कोस थीटा, ये हमें दिया हुआ है। तो एक चीज़ अब आप यहाँ पर नोट करोगे कि 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन 1 माइनस कोस थीटा के पूरे के ऊपर वर्गमूल है, तो वर्गमूल हटाना है। RHS में वर्गमूल तो नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन में अंश व हर दोनों के साथ अंडर रूट के अंदर हर के संयुग्मी का गुणा कर देंगे। हर का जो संयुग्मी होता है ना, उसका गुणा करना होता है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, इसके ऊपर और नीचे गुणा में किसका करेंगे गुणा, 1 प्लस कोस थीटा और बटा में भी 1 प्लस कोस थीटा, इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हमें प्राप्त होगा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, इस पूरे का तो हो जाएगा स्क्वायर, सेम वैल्यू है ना ये और ये, तो स्क्वायर बन गया। और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह बन जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और बी स्क्वायर यानी कि कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा वो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अंडर दी रूट, ऊपर तो है 1 प्लस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इस अंडर रूट से ये स्क्वायरें हट जाएगी तो बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और साइन थीटा को हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो आंसर क्या आ गया, 1 ए बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आ जाने के बाद हम LHS बराबर RHS लिखते होते हैं, LHS बराबर RHS, और ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया। ओके, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट अभी हमने कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट रह गया केवल, वो भी हम कंक्लूड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है 10a बटा 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए बटा 1 माइनस 10a बराबर 1 प्लस 10a प्लस कोट ए। तो इसका जो हमने LHS है पहले वो लेके चलना है, फिर उसे हम प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर। तो LHS बराबर है 10a बटा 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए बटा 1 माइनस 10a, ये दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना होगा, देखो यहाँ 10 है यहाँ कोट है, तो इनको सेम करते हैं, यहाँ 10 है तो नीचे भी 10 लेके आते हैं। ओके, फिर इसको देखते हैं आगे क्या बनता है, और यहाँ कोट है तो नीचे भी कोट लेके आते हैं। तो ये बन जाएगा 10a एज इट इज बटा में 1 माइनस 1 अपॉन 10a, ठीक है, और प्लस में इधर कोट ए एज इट इज
और इसके बटा में क्या आएगा 1 माइनस 1 बटा कोट ए। ओके, टेन और कोट में आपस में ये संबंध होता है, दूसरे एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हमने कोट को तो लिख दिया 1 बटा टेन ए और टेन ए को लिख दिया 1 बटा कोट ए। अगर हम इस क्वेश्चन को इसमें टेन के या कोट के बदलने के बजाय सभी मानों को अगर टेन में बदल देना तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो हम इस वाले इसमें तो हमने सबको टेन में बदल दिया, इस वाले जो स्टेप में भी हम सभी वैल्यू को टेन में बदलते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास ऊपर कोट है, इसको हम लिखेंगे 1 बटा टेन ए और नीचे 1 माइनस टेन ए, एज इट इज़ आ गया ये। ठीक है, कोट को तो 1 बटा टेन ए लिख दिया और बटा में टेन ए तो है ही 1 माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू टेन ए एज इट इज़ और इसके बटा में लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा टेन ए माइनस 1 बटा में टेन ए, ये आ गया। ठीक है, और प्लस ये बन जाएगा 1 बटा टेन ए और ब्रैकेट में आगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मैं इसे 1 माइनस टेन ए लिखता हूँ तो ये वाला जो स्टेप है ना, चलो एक बार 1 माइनस टेन ए लिख देता हूँ, अगले स्टेप में समझाता हूँ। अगले स्टेप में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस वाले स्टेप में क्या चेंज होगा, ये नीचे वाली वैल्यू है ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में होएगी तो चेंज होएगी, तो ये 10 सबसे ऊपर चला जाएगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर ए और बटा में 10 ए माइनस 1। अब यहाँ पर एक बार मैं निशान नहीं लगा रहा क्योंकि आपको ये समझ में आएगा। ये बटा में इसके क्या है 10 ए माइनस 1, जबकि यहाँ पर है 1 माइनस टेन ए। तो अगर इस वैल्यू को आगे पीछे करना हो, प्लस माइनस को चेंज करना हो, तो उसके लिए माइनस को लेना पड़ेगा कॉमन, और वो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 बटा टेन ए और ये वाला स्टेप बन जाएगा 1 माइनस टेन ए। टेन ए पहले आ गया, 1 चला गया बाद में, प्लस माइनस में हेर फेर कर दिया हमने। अब अगला स्टेप जो होगा वो हम इसका पूरे का ले लेंगे लघुत्तम एलसीएम। 10 ए माइनस 1 और 10 ए माइनस 1 ये तो सेम है, ये 10 ए एक्स्ट्रा है तो ये अलग से लिखा जाएगा। और आगे 10 ए माइनस 1, 10 ए माइनस 1 ये अलग से लिखा गया। अब इसके बटा में ये वाला स्टेप तो है, ये नहीं है 10 ए, तो 10 ए का इसके साथ गुणा करेंगे तो 10 क्यूब ए बन जाएगा और माइनस का बन जाएगा 1, क्योंकि सारे स्टेप इसमें है तो ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो अलग से कर लेना चाहे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हमें, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज़ है 10 ए और ब्रैकेट में आगे 10 ए माइनस 1, और ये बन रहा है फॉर्मूला a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूँ a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ये किसके बराबर होता है a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होता है। 9वीं क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला याद होगा, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको अप्लाई करेंगे इस पर, तो पहले तो है a माइनस बी यानी 10 ए माइनस बी, बी का मान 1 है, पहला ब्रैकेट तो ये आ गया। दूसरे में है ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 1 का स्क्वायर 1, और तीसरा है ए और बी का गुणा, तो ए और बी का गुणा 10 ए और 1 का गुणा 10 ए, ये बन गया। अब ये वाला मान इस वाले मान को कर देगा कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 ए बटा में 10 ए, अलग अलग डिवाइड कर देंगे अब इसे। 10 स्क्वायर ए के बटा में 10 ए प्लस 1 के बटा में 10 ए प्लस 10 ए के बटा में भी 10 ए, सभी के बटा में हमने 10 ए लिखा। 10 स्क्वायर ए में 10 का भाग देंगे तो एक 10 ए बच जाएगा, 1 बटा 10 ए क्या होता है कोट ए, और प्लस 10 ए बटा 10 ए 1,
तो ये तीनों स्टेप आ गए हमारे राइट हैंड साइड वाले RHS। तो इस तरह से क्या आया हमारे पास, LHS बराबर RHS। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से। आई होप आपने ये वीडियो एंड तक देखा है। एंड तक देखा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।